सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर दो नए ऑप्शन हुए उपलब्ध, कंपटीशन यानी प्रतियोगी परीक्षा एनओसी और विदेश यात्रा एनओसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी राज्य सरकारी कर्मचारी होता है वो अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम देता है उससे पहले उनको एनओसी लेनी पड़ती है। ये एनओसी सीबीओ के थ्रू डीओ जारी करता है। ये एनओसी जारी करने के लिए साथ ही ये जो एनओसी होती है वो ऑफलाइन होती है, यानी आज तक जो प्रक्रिया हो रही है वो ऑफलाइन ही होती आ रही है। लेकिन अब ये शाला दर्पण पर उपलब्ध करवा दिया गया है एक ऑप्शन जिसके थ्रू आप ऑनलाइन भी एनओसी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में एक और ऑप्शन उपलब्ध करवा दिया गया है जिसके अंतर्गत अगर आप विदेश यात्रा करते हैं तो विदेश यात्रा की अनुमति भी आप ऑनलाइन ही ले सकते हैं। कैसे लेंगे, कहाँ ये ऑप्शन है, किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो मैं आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास हो तो विभागीय आदेश को ही प्रमुखता दे, क्योंकि विभागीय आदेश आते रहते हैं। कभी कोई ऑप्शन चेंज भी कर दे तो जब भी चेंज होगा या नया ऑप्शन और जुड़ेगा तो यूट्यूब चैनल रॉयल टीचर पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल जो आज तक की जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एनओसी के बारे में। जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम हम देने जा रहे हैं उसकी एनओसी लेने के लिए, साथ में अब बाद में बात करेंगे विदेश यात्रा अनुमति के लिए। इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा शाला दर्पण पे। शाला दर्पण पे आने के बाद दोस्तों आपके सामने शाला दर्पण की होम साइट इस तरह की ओपन हो जाती है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना क्योंकि ये आपका पर्सनल काम है, पर्सनल मैटर है। तो पर्सनल काम जो भी होता है तो हम स्टाफ विंडो में जाते हैं, तो इसी प्रकार हम स्टाफ विंडो ओपन कर लेंगे। स्टाफ विंडो ओपन करने के बाद हमारे सामने ये लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो लॉगिन कर लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पर आप अपनी पर्सनल स्टाफ लॉगिन आईडी पासवर्ड और कैप्चा डालकर यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये इंटीग्रेटेड शाला दर्पण का पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको ये लेफ्ट साइड में 3 डॉट नजर आ रहे हैं, यानी तिरछी लाइन 3 नजर आ रही है। इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। तो आपके सामने दोस्तों सब ऑप्शन और खुलेंगे। सब ऑप्शन में आपको यहाँ पे जाना है फॉरम्स में। ये जो अप्लाई के नीचे आ रहा है फॉरम्स में, आप यहाँ से इसको खोल लीजिए। फॉर्म्स को खोलने के बाद दोस्तों आपके सामने दो तरह के ऑप्शन नजर आएंगे। एक तो आएगा टेफ का ऑप्शन, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस। तो आपको एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंट सर्विस के अंतर्गत जाना है। इसके अंदर एक और ऑप्शन खुलेगा, इसका नाम है फॉरम्स। ये देखिए, इसी को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ आपके सामने दोस्तों 4 तरह के ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं, जो अलग अलग तरह के ऑप्शन है। जैसे ये है एप्लीकेशन फॉर एसीपी, यानी सबसे पहला जो ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है वो एसीपी के लिए है। दूसरा है कंफर्मेशन फॉरम, यानी स्थायीकरण का जो फॉरम है उसके लिए है। तीसरा है कंपटीशन एग्जाम एनओसी, ये जो नया ऑप्शन जुड़ा है कंपटीशन एग्जाम एनओसी के लिए है। और ये है विदेश यात्रा एनओसी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपटीशन एग्जाम एनओसी के बारे में। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ऊपर की और आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, जैसे आपका नाम है, आप वर्तमान में कहाँ पदस्थापित है, आपका मोबाइल नंबर वगैरह, आपकी एम्प्लॉय आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है। यानी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो जो चीज़ जरूरी है वो सारी आपके सामने प्रपत्र 10 के अनुसार यहाँ पे सामने शो हो जाती है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास है तो आप प्रपत्र 10 को सही कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपको सबसे पहले आएगा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम भरे। तो यहाँ से आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, यानी जो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करवा रही है संस्था उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन आयोग जयपुर, कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन, यानी इनमें से जो कंपटीशन एग्जाम करवा रही है संस्था उसको आपको चयन करना है। चयन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको विज्ञप्ति संख्या भरनी है। जिस विज्ञप्ति के तहत आप आवेदन कर रहे हैं उस विज्ञप्ति की संख्या आपको भरनी है। फिलहाल दोस्तों आगे की बात करें तो विज्ञापन जारी होने की दिनांक का ऑप्शन अभी लॉक है, और जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है वो पद आपको टाइप करके यहाँ पे लिखना होगा, और आवेदन करने की अंतिम तिथि भी लॉक है। उसके बाद नीचे है सेव का ऑप्शन। फिलहाल दोस्तों आपको यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अभी तक जानकारी के अनुसार ये फॉर्म है वो पीओ के थ्रू आपके सीबीओ के पास चला जाएगा, और सीबीओ के थ्रू डीओ के पास चला जाएगा, और आपको एनओसी जारी हो जाएगी ऑनलाइन ही। और आपने जो आवेदन किया है वो यहाँ पे आपका शो कर देगा अनुमति प्रार्थना पत्र के रूप में। इसी प्रकार दोस्तों अब दूसरी ओर चलते हैं, तो दूसरा ऑप्शन हमारे सामने ऐसा खुलकर आता है विदेश यात्रा एनओसी का। अगर कोई विदेश यात्रा की अनुमति चाहता है तो यहाँ से उसको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए इसी को ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर भी कार्मिक का पूरा विवरण शो हो जाएगा, जैसे कार्मिक का जो नाम है, पिता का नाम है, वर्तमान धारित पद है, पदस्थापन स्थान है, ये सभी सेलेक्ट करने। और यहाँ पे वर्तमान जो पद है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्थायी पता है और साथ में वर्तमान पता है, वो सारे शो करेंगे।
इसके बाद आता है विदेश यात्रा हेतु प्रस्तावित देश और शहर का नाम जहां आप जाना चाहते हैं वो यहाँ से टाइप करके लिखें। विदेश यात्रा का प्रयोजन यानी कारण क्या है वो लिखना है। विदेश में रहने की अवधि, दिनों की एवं तिथि आपको यहाँ पे लिखनी है। विदेश यात्रा हेतु प्रस्तावित अवकाश का प्रकार, किस अवकाश के तहत आप यहाँ विदेश यात्रा कर रहे हैं वो, और विदेश में प्रवास का पता कहाँ रहेंगे इस दौरान तो वो भी लिखना है। आपकी एम्प्लॉय आईडी, सॉरी यहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी शो कर देगा। और पूर्व में अगर विदेश गए हैं तो उसको आपको हाँ या ना में जवाब देना है। अगर गए हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। उसके बाद आता है पासपोर्ट क्रमांक। तो पासपोर्ट का क्रमांक आपको यहाँ पे दाखिल करना है। फिलहाल दोस्तों जारी करने की तिथि और वेतन तिथि लॉक आ रही है, हो सकता है बाद में ये ओपन भी हो जाए। विभागीय जांच का विवरण है वो आपको देना है। पुलिस एफआईआर और शिकायत का विवरण देना है। आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है एवं चालान पेश हो चुका है तो उसका विवरण देना है। यात्रा का स्रोत क्या है वो स्रोत आपको लिखना है, यानी सरकारी है या निजी है। इसको खोलने पर आपके सामने ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे निजी या सरकारी। जिसे अनुमति के यानी निजी यात्रा कर रहे हैं या सरकारी के अगर शुरू कर रहे हैं तो वो जो स्रोत है वो लिखें। ये सब लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ फाइलें चूज करनी होगी, जैसे यहाँ पे GA 45 ये आपको चूज करना होगा। पासपोर्ट की सत्यापित प्रति है वो अपलोड करनी होगी। विभागीय जांच नई प्रकरण की प्रति है, संबंधित दस्तावेज है वो आपको अपलोड करने होंगे। कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र है वो आपको चूज करके अपलोड करना होगा। ये 4 चीजें जब आप अपलोड कर लेंगे, साथ ही यहाँ पे जो घोषणा पत्र है वो फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, आप डाउनलोड करके इसको भर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उसके बाद आपको सेव कर देना है। तो ये फॉर्म भी दोस्तों आपका जो उच्च अधिकारी है उनके पास चला जाएगा, यानी ये शिक्षा विभाग की ओर से NOC जारी होगी, जिसकी सूचना भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों फिलहाल जितनी जानकारी थी वो मैंने आपके साथ साझा की है। इसके संबंध में और भी अगर जानकारी आई तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।